आ गए हैं ज्योग्राफी के। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग माउंटेन्स पढ़ने वाले हैं और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंडिया का बेसिक ख़त्म किया था। ठीक है, फिर फिजियोग्राफिक डिवीज़न हम लोग को पढ़ना था इंडिया का, जिसमें हिमालयाज, नॉर्दर्न प्लेन्स है ना, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स पढ़ने हैं हम लोग को। तो उसमें सबसे पहले हमारा माउंटेन्स आते हैं। तो हम लोग माउंटेन्स क्या पढ़ते हैं। माउंटेन्स कौन से होते हैं? जो भाई हायर लेटीट्यूड पे होते हैं, थोड़े से, जैसे ये नॉर्मल सरफेस है तो इससे थोड़े से ऊपर होंगे। ठीक है, थोड़े से काफ़ी ऊपर होंगे। माउंटेन्स हमारे 3 टाइप के होते हैं बेसिकली। माउंटेन्स हमारा एक होता है हमारा फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स और वॉल्केनिक माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स बेसिकली फॉर्म कैसे होते हैं? जब टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड करती हैं। ये जैसे 2 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं कि एक दूसरे पे जब कोलाइड करेंगी तो यहाँ पे हमारा ऊपर फोल्ड माउंटेन बनते हैं, नीचे हमारा ये वाला पार्ट जो है ये नीचे यहाँ पे स्लाइड होने लगता है और ये जो पार्ट है ये पार्ट ऊपर आने लगता है। सॉरी, ये वाला जो पार्ट है ये वाला नीचे जाने लगता है, सबडक्ट होने लगता है और ये पार्ट जो है ये ऊपर जाने लगता है। ठीक है, इस टाइप से हमारा फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। तो फोल्ड माउंटेन्स भी हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक तो यंग फोल्ड माउंटेन्स, एक ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, यंग फोल्ड हमारे जो होते हैं वो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से बनते हैं और ओल्ड फोल्ड जो होते हैं वो अर्थ क्रस्ट के फोल्ड होने से बनते हैं। जो ओल्ड फोल्ड होते हैं ना वो छोटे, वो मतलब ऐसा होता है कि वो जैसे ये माउंटेन्स है ये हमारे धीरे धीरे नीचे छोटे होते जा रहे होते हैं क्योंकि ये बहुत पुराने होते हैं। यंग फोल्ड माउंटेन जो कि बहुत अभी नए होते हैं, रिसेंट होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हिमालयास, ये हमारा यंग फोल्ड माउंटेन है। एंडीज़ जो रेंज है ना ये साउथ अफ्रीका साइड है, ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट माउंटेन भी है एंडीज़। ठीक है, और इंडिया वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट माउंटेन है और लार्जेस्ट कौन सा है, सबसे ऊपर कौन सा हाईएस्ट, तो वो है हमारा हिमालय। इसके बाद एल्प्स है, एल्प्स यूरोप साइड पड़ता है। रॉकीज़ माउंटेन्स हैं, नॉर्थ अमेरिका साइड पड़ते हैं। एटलस है, ये अफ्रीका साइड है। और कॉकेसस। ठीक है, बाकी हम लोगों को ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स में जैसे अरावलीज है जो कि रेजिडुअल माउंटेन जिसको नाम देते हैं हम लोग, रेजिडुअल माउंटेन है ये एक। यूराल है, यूराल जो है हमारा एशिया और यूरोप को सेपरेट करता है। ठीक है, एपेलेचियंस है, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका में ये प्रेजेंट है। तो ये हमारे सारे हो गए फोल्ड माउंटेन्स। क्या हम लोग बात करते हैं ब्लॉक माउंटेन्स की। ये बनते कैसे हैं? ये जब लार्ज एरिया जो होता है अर्थ क्रस्ट का, जब वो ब्रोक हो जाता है और डिस्प्लेस करने लगता है वर्टिकल स्लिपेज के कारण। मतलब जैसे देखो ये हमारी नॉर्मल एक सरफेस, ठीक, ये नॉर्मल सरफेस नहीं, हम लोग ये नॉर्मल सरफेस मान लेते हैं। ठीक है, या हम लोग इसी को नॉर्मल सरफेस मान लेते हैं। तो क्या हुआ, नॉर्मल सरफेस में कुछ सरफेस ऐसे उठ गई। ठीक, तो उठ गई डिस्प्लेसमेंट की, किसकी वजह से? ब्रोकन अर्थ क्रस्ट के डिस्प्लेसमेंट की वजह से। ठीक है, और तो क्या होता है कि ये ऐसे उठ गया, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब जो नीचे गड्ढा वाला पोर्शन है इसको हम लोग गड्ढा भी बोलते हैं, रिफ्ट, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेबन। ठीक है, और जो ऊपर उठ जाता है पार्ट उसको हम लोग हॉर्स्ट बोलते हैं। और यही हॉर्स्ट जो होता है एक माउंटेन जैसा हम लोग को प्रतीत होता है, दिखता है। जैसे कि विंध्या और सतपुरा जो रेंज है वो इसी वजह से बनी हुई है, वो यही माउंटेन्स है, ब्लॉक माउंटेन्स। वॉल्केनिक माउंटेन्स कौन से होते हैं? जो ऑब्वियस सी बात है मैग्मा के फॉर्मेशन से बनते हैं। ठीक है, जो कि ऊपर राइज कर जाते हैं। और इसके एग्जांपल्स है जैसे माउंट स्टॉम्बोली, ये हमारा लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन भी बोला जाता है स्टॉम्बोली को। ठीक है, माउंट कोटोपैक्सी, ये हमारा यूकेडो में पाया जाता है। एक हमारा बैरन और नार्कोडम, ये अंडमान निकोबार में पाया जाता है। ओजस डेल सलाडो, ये हमारा चिली अर्जेंटीना बॉर्डर पे पाया जाता है। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है, याद रखना। ओजस डेल सलाडो वर्ल्ड का हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है। तो ये हमारे माउंटेन्स हमने ख़त्म किया। अब हम लोग बेसिकली हिमालयास को पढ़ेंगे, अपने मेन माउंटेन हिमालय को पढ़ेंगे। तो हिमालय जो है वो हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक प्लेट से बना हुआ है। ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक प्लेट से बना हुआ है और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स के कोलिजन। मतलब जो इंडो ऑस्ट्रेलियन, ये देखो इंडिया हमारा जब आया नहीं था ऊपर, ठीक है, यूरेशिया में इंडिया आया था, तो यूरेशियन जो टेक्टोनिक प्लेट थी और इंडो ऑस्ट्रेलियन जो टेक्टोनिक प्लेट थी ये दोनों एक दूसरे में कोलाइड करी, तो इनकी वजह से हिमालयाज़ का हमारा फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो हिमालयाज़ में भी हमारे अलग अलग फेसेस हैं। सबसे पहले हमारा ट्रांस हिमालय आता है जो कि सबसे हिमालय के ग्रेट हिमालय, जो मेन हिमालय है ग्रेट हिमालय, उसके नॉर्थ साइड में आता है। ठीक है, इसकी एवरेज हाइट होती है 3000 मीटर की और ये हमारे इसमें 3 रेंजेस में है। ठीक है, एक तो काराकोरम रेंज है, लद्दाख रेंज है और जास्कर रेंज है। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये हमारे इंडियन बाउंड्रीज़ को अफगानिस्तान और चाइना के साथ में शेयर करता है। ठीक है, इसका हाईएस्ट पीक है K2 जो कि इंडिया का
सेकंड इंडिया का सॉरी पीओके इंडिया का हाईएस्ट पीक है और सेकंड हाईएस्ट है वर्ल्ड के अंदर K2, ठीक है। इसके बाद और इसको हम लोग माउंट गॉडविन ऑस्टन नाम से भी जानते हैं। 8,611 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। और ये हमारे सियाचिन ग्लेशियर, बालटोरो, हिस्पर और बियाफो, ठीक है। ये सियाचिन ग्लेशियर को याद रखना, ये हाईएस्ट बैटल फील्ड भी है 5700 मीटर का। ऑपरेशन मेघदूत भी यहीं पे हुआ था, ठीक है। तो ये हमारी काराकोरम रेंज हो गई। इसके बाद हम लोग लद्दाख रेंज की बात करते हैं, जिसका हाईएस्ट स्लोप है लद्दाख रेंज में। और ये शिरोक नाम की जो इंडस ट्राइब है, शिरोक नाम की, वो सॉरी इंडस की ट्रिब्यूटरी है, सॉरी ट्राइब भूल गया मैं, इंडस की ट्रिब्यूटरी है शियोक नाम की। ये यहीं से काराकोरम और लद्दाख के बीच में फ्लो करती है, ठीक है। इसके बाद रही बात जास्कर रेंज की, तो जास्कर रेंज में हमारा कामेत पीक जो है वो हाईएस्ट है जास्कर रेंज में, ठीक है। और इंडस रिवर जो है वो जास्कर और लद्दाख के बीच में ही फ्लो होती है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग ग्रेट हिमालयाज की, ठीक है। ग्रेटर हिमालयाज बोलो, ग्रेट हिमालयाज बोलो। ऑल्सो कॉल्ड हिमाद्री, यानी कि इनर हिमालयाज भी बोलते हैं और हिमाद्री भी बोलते हैं इनको। इनका जो कोर है वो हमारा ग्रेनाइट्रिक रॉक से बना हुआ है और इसकी एवरेज हाइट 6000 मीटर होती है। एक्सियल रेंज जो है 2500 किलोमीटर की है और विड्थ जो वो है 120 से 190 किलोमीटर की है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है उसका नंगा पर्वत है, ठीक है। 8126 मीटर हाइट है। और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है नामचा वरवा, नामचा वरवा याद रख लेना, नामचा वरवा, WNEN, ठीक है। दोनों NN से हैं, यही NBEBWP, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट जो है वो हमारा हाईएस्ट है माउंटेन वर्ल्ड के अंदर, 8848 मीटर की हाइट पे, बट ये नेपाल साइड में पड़ता है। और इसके लोकल नेम क्या है, सागरमाथा ये नेपाल में इसको नाम दिया जाता है। और चोमोलुंगमा ये तिब्बत के अंदर नाम दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारे माउंटेन्स हैं, जैसे हमने ग्रेटर हिमालय और माउंटेन पढ़ेंगे, जैसे माउंटेन कंचनजुंगा सिक्किम के अंदर अब 8598 किलोमीटर की हाइट है। इसके बाद एक बात और याद रखना, अगर जैसे मान लो इंडिया के अंदर सबसे हाईएस्ट पूछा जाए तो वैसे तो माउंटेन कंचनजुंगा है, लेकिन हम लोग K2 को भी मानते हैं, लेकिन K2 क्या इंडिया पीओके बॉर्डर के अंदर पड़ता है, तो इसीलिए अगर हम लोग K2 को ना लेंगे तो सेकंड नंबर पे हम लोग माउंट कंचनजंगा को ही लेंगे, सिक्किम के अंदर पड़ता है। नंदा देवी की बात करें, ये हाईएस्ट है उत्तराखंड के अंदर, 7816 मीटर इसकी हाइट है। यानी कि तुम ऐसे याद रख सकते हो, देखो उत्तराखंड के अंदर कोई भी हमारा माउंटेन होगा वो 7800 से नीचे होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा है, तो ऐसे याद रख लेना। 8000 के ऊपर कोई भी तुम्हें उत्तराखंड के अंदर माउंटेन नहीं मिलेगा। माउंट कामेत है, तो ये हमारा 7756 मीटर की हाइट है उत्तराखंड के अंदर। धौलागिरी है, और धौलागिरी जो है वो 8167 वाइट माउंटेन्स को और बोलते हैं, ये भी हमारे नेपाल में पड़ता है। ये हमारा माउंट मालाकू और अन्नापूर्णा ये 8091 है और ये 8485 है, ये नेपाल में पड़ते हैं, तीनों ये नेपाल में पड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद माउंट लोत्से 8516 मीटर की है और ये तिब्बत और खाम्बू रेंज में पड़ता है, खाम्बू रीजन में। इसके बाद बारी आती है लेसर हिमालयाज की। लेसर हिमालयाज को हम लोग मिडिल हिमालय हिमाचल भी बोलते हैं। इसकी एवरेज हाइट होती है 4000 मीटर की, विड्थ होती है 60 से 80 किलोमीटर्स की। और डिफरेंट इसके नाम क्या हैं, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इसका नाम है हमारा पीर पांजल रेंज, हिमाचल प्रदेश के अंदर इसको हम लोग दौरादर बोलते हैं, उत्तराखंड के अंदर इसको हम लोग नगतिब्बा बोलते हैं और नेपाल के अंदर महाभारत रेंज बोलते हैं। इसके बाद हम लोग शिवालिक्स पे आते हैं, तो शिवालिक्स हमारे आउटर हिमालयस बोले जाते हैं। तो सबसे जो आउटर हिमालयस हैं वो हमारे शिवालिक्स ही हैं, ठीक है। और सबसे ऊपर जो है वो हमारे ट्रांस हिमालयस हैं, ठीक है। ये आउटर हिमालयस हैं, इसका एवरेज हाइट होती है 1000 मीटर की। तुम देख रहे हो जितना नीचे आते जा रहे होगे उतना हाइट कम होती जा रही होगी। लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं जिनको हम लोग डुन्स भी बोलते हैं। ये जो लार्जेस्ट इसमें दुन है वो देहरादून है, ठीक है। और ये फॉर्म्ड होते हैं लेसर हिमालयास के बीच में और हिमालयस और शिवालिक्स के बीच में। ये जो पोर्शन है शिवालिक्स का, ये हमारा नेपाल रीजन में जो लाई करता है उसको हम लोग चूरिया रेंज भी बोलते हैं, ठीक है। और हम लोग रीजनल डिवीजन देखते हैं हिमालयास का, तो देखो हम लोग एक पंजाब हिमालय है, ठीक है, कुमाऊं हिमालय है, कुमाऊं हिमालय है, नेपाल हिमालय है, ठीक है, असम हिमालय है। इन सब के तुम बीच में देख रहे होगे, तो इसके बीच में ये वाली रिवर बहती है देहांग, इसके बीच में तीस्ता, इसके बीच में काली, इन दोनों के बीच में सुतलेज और इनके इधर साइड हमारे इंदस बहती है। तो ये हमारा एक डिवीजन याद रखना, जो हमारी ये डिवाइड करती हैं इन सारे
हिमालयाज़ को, ठीक है, हिमालयाज़ के इन सारे पार्ट्स को डिवाइड करती हैं। इसके बाद कश्मीर वैली की बात करें तो जो कश्मीर वैली है जिसको हम लोग करेवा, नोन फॉर करेवा फॉर्मेशन विच आर यूज्ड टू ग्रोन जेफरन्स, जेफरन्स बोल सकते हो, ये सेफरन का, केसर की ये एक अच्छी लोकल वैरायटी होती है, ठीक है। तो इनके फॉर्मेशन में के लिए ये जानी जाती है कश्मीर वैली, ठीक है। जोजिला ऑन द ग्रेट हिमालय, बनिहाल ऑन द पीर पंजल और फोटूला ऑन दी जास्कर रेंज इंपॉर्टेंट पासिस हैं इसके, ठीक है। इसके बाद बात करें हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयाज़ की, ठीक है। हिमाचल और उत्तराखंड के हिमालयाज़ हैं, ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड साइड में फैले हुए हैं, ठीक है। JHU से याद रख सकते हो। और इसके बाद इट इज़ ड्रेन्ड बाई 2 लार्जेस्ट रिवर, 2 लार्जेस्ट रिवर से ये ड्रेन होते हैं जो हिमाचल और उत्तराखंड वाले हिमालय, इंदस और गंगा भाई, ठीक है, गंगा। बोटिया ट्राइब जो है वो यहाँ पे इस वैलीज़ के पास में बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट हिल्स स्टेशन हैं वो है धर्मशाला, मसूरी और शिमला, ठीक है। ये तीनों हमारी इंपॉर्टेंट हाई हिल स्टेशंस है। इसके बाद बात करें हम लोग दार्जिलिंग की और सिक्किम हिमालयाज़ की, तो ये हमारा इंडियाज़ हाईएस्ट पीक माउंट कंचनजंगा का ये होम है, ठीक है। इसके बाद और ये लीपचा और भूटिया ट्राइब्स जो हैं वो यहाँ पे रहती हैं, लीपचा और भूटिया ट्राइब्स। द्वार फॉर्मेशन कैन ऑल्सो सीन है, द्वार का एक द्वार नाम की उसकी चीज़ होती है, उसका फॉर्मेशन भी यहीं साइड हमें देखा जाता है। इसके बाद बात करें अरुणाचल हिमालयाज़ की, तो अरुणाचल हिमालयाज़ ये ईस्टर्न बॉर्डर पर पड़ते हैं जो कि हमारे अरुणाचल अरुणाचल हिमालयाज़ से फॉर्म होते हैं, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट पीक्स क्या है हमारी, कांगतू एंड नामचा बरवा। और इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं हमारी कामेग, सुबनश्री और दिबंग। ये दिबंग तो तुमने सुनी होगी ना, हाँ। तो मोनपा, अबोर, मिशमी, नीसी और नागास, ये हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं जो इसकी साइड में हमारे रहते हैं। झूमिंग क्या एक शिफ्टिंग कल्चर होता है, झूमिंग जो है वो हमारा प्रैक्टिस होता है मेजॉरिटी, यहाँ पे मेजॉरिटी ग्रुप के द्वारा ये झूमिंग कल्चर हमारा प्रैक्टिस किया जाता है। इसके बाद बात करें ईस्टर्न और पूर्वांचल हिमालयाज़, ईस्टर्न पूर्वांचल हिमालयाज़ जो कि हमारे एक्सटेंडेड है अरुणाचल प्रदेश से नॉर्थ में और मिज़ोरम के साउथ तक हमारे ये, मिज़ोरम जो है वो साउथ में इतना हमारा एक्सटेंडेड है ये वाला हिमालय, ये वाले हिल्स जो हैं ये इतने एक्सटेंडेड है। इन हिल्स के जो प्रोमिनेंट रेंजेस हैं वो हैं पटकई हिल्स, नगा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिज़ो या फिर लुशाई भी बोलते हैं, लुशाई हिल्स। इसके बाद कुछ माउंटेन पासेस की बात कर लें, जो माउंटेन पासेस मतलब जो माउंटेन पास होते हैं कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ हमारे ह्यूमन मेड होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे माउंटेन रेंज की वजह से फॉर्म होते हैं, ठीक है। एक्शन ऑफ ग्लेशियर, रनिंग वाटर और प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो की वजह से ये फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख की साइड की बात करें तो काराकोरम पास है, ठीक है, जो कि हाईएस्ट पास है जो कि कनेक्ट करता है इंडिया और चाइना को। पीर पंजल एंड बनिहाल पास है जो कि जम्मू एंड कश्मीर को, जम्मू टू श्रीनगर कनेक्ट करता है। बुरदिल पास है बिटवीन श्रीनगर एंड गिलगिट बाल्टिस्तान। और जोजिला है ये हमारा श्रीनगर को लेह लद्दाख से कनेक्ट करता है। उमलिंगला है ये हमारा वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, लद्दाख में मोटरेबल रोड है। हिमाचल प्रदेश की मैं बात करें तो शिपकी ला पास है, रोहतंग पास है और बारालाचा पास है। बारालाचा पास हमारा लाहौल और लेह को कनेक्ट करता है, जास्कर रेंज से पास होता है। बाकी रोहतंग जो पास है वो हमारा कुल्लू वैली और लाहौल एंड स्पीति वैली को हिमाचल प्रदेश में कनेक्ट करता है, अटल टनल बोलते हैं। शिपिकला पास है ये हमारा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हरियाणा हिमाचल प्रदेश से तिब्बत और चाइना को कनेक्ट करता है। सतलेज यहीं से एंटर होती है, ठीक है। इसके बाद बात करें उत्तराखंड के अंदर तो माना पास है, नीति पास है, लिपू लेक पास है, मॉलिंग पास है। मॉलिंगला पास जो है वो हमारा यूके और तिब्बत को कनेक्ट करता है विंटर की सीज़न में। और लिपू लेक पाल है ये हमारा बिटवीन यूके, तिब्बत और नेपाल साइड में हमारा होता है, उत्तराखंड, यूके नहीं उत्तराखंड, ये त्रिवेणी जंक्शन इसको बोला जाता है। नीति पास जो है वो यूके और तिब्बत को कनेक्ट करता है। मोना पास जो है वो माना और तिब्बत को कनेक्ट करता है। इसके बाद हम लोग सिक्किम की बात करें तो सिक्किम नाथुला पास है, जेलेपला पास है। जेलेपला पास बॉर्डर और सिक्किम के बॉर्डर और तिब्बत के बॉर्डर पर पड़ता है। बाकी नाथुला पास है वो सिक्किम और तिब्बत को लिंक करता है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो बोमदिला पास है जो कि अरुणाचल प्रदेश विद लहेज यानी कि तिब्बत साइड कनेक्ट करता है। इसके बाद देहंग और आंगसू पास जो है ये दोनों पास जो हैं अरुणाचल, आंध्र प्रदेश और म्यांमार को कनेक्ट करते हैं। इसके बाद बात करें बुमला पास जो है वो बॉर्डर पास है चाइना और अरुणाचल प्रदेश का। एक है डिफू पास तो तुमने सुना होगा, डिफू पास इंपॉर्टेंट है। डिफू पास जो है अरुणाचल प्रदेश दैट बॉर्डर्स म्यांमार इज क्लोज टू द ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, म्यांमार एंड चाइना, ठीक है।
इसके बाद है लास्ट यंगयप पास, जो कि हमारा पास होता है ब्रह्मपुत्र रिवर से एंटर करता है, ठीक है। पास जो है वो ब्रह्मपुत्र से एंटर करता है, ठीक है।